नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम जो चार्ट पर रिवर्सल पकड़ते हैं उसका सही मेथड क्या है। क्योंकि दोस्तों जब चार्ट अपने ट्रेंड को एंड करता है, टेम्परेरी एंड करता है, तो वहां पर या तो चार्ट रिवर्सल देता है या पुल बैक देता है, या तो वहाँ पर रिवर्सल आएगा या वहाँ पर पुल बैक आएगा। तो इन्हीं चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि वो क्या रिवर्सल की जगह है या पुल बैक की जगह है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हम ट्रैप हो जाते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पर रिवर्सल आएगा और हम एंट्री मारते हैं तो वो पुल बैक दिखाकर चार्ट कंटिन्यू करने लगता है। वहीं पर दूसरी ओर हम पुल बैक समझते हैं, तो पुल बैक में जैसे हम एंट्री मारते हैं तो वो होता है रिवर्सल और हम उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि जैसे चार्ट एक ट्रेंड में चल रहा है और अगर वह अपने की लेवल को यानी कि अपने सप्लाई और डिमांड को टच कर देता है तो वहां पर उसके 80% चांस है कि वो जो मूव है वो वहां से रिवर्सल होगा। और यदि चार्ट जो है एक ट्रेंड में चल रहा है और वो अपने की लेवल को टच नहीं करता है और वहाँ पर वो रिवर्सल साइन दिखा रहा है, तो वो रिवर्सल नहीं होता है, वो पुल बैक होता है। और 80% टाइम चांस है कि वो पुल बैक ही होगा। 20% टाइम चांस होते हैं कि वो रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अगर उसने की लेवल को टच नहीं किया है, वो रिवर्सल साइन दिखा रहा है, तो उसमें आपने ट्रैप नहीं होना है। वो क्या है, आपका पुल बैक है। दूसरी ओर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उसने ट्रेंड ने मान लो कि आप 1 घंटे की टाइम फ्रेम की कैंडल यूज़ करते हैं, मैं क्रिप्टो चार्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप 1 घंटे की कैंडल टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं और लगभग 4 से 6 कैंडल का एक ट्रेंड या 7 कैंडल का एक ट्रेंड जो कि अपने रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, वहाँ पर वो पुल बैक की तरह शो कर रहा है, तो वहाँ पर वो पुल बैक नहीं, वो रिवर्सल है। वहीं अगर वो ट्रेंड अपने की लेवल को टच किए बिना रिवर्सल दिखा रहा है तो वो आपका पुल बैक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम समझते हैं चार्ट पर। उससे पहले दोस्तों अगर आपको यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग रिलेटिव नॉलेज को थोड़ा सा भी इंक्रीज करती है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे चार्ट पर। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम चार्ट पर, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको आज मैं बताऊंगा कि चार्ट पर जो रिवर्सल आते हैं वो क्या रिवर्सल हैं, या जो पुल बैक आते हैं वो क्या सही में पुल बैक है, उनको पता लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम रिवर्सल समझते हैं तो वो होता है पुल बैक, और जब हम पुल बैक समझते हैं तो वो होता है रिवर्सल। और आपको पता ही होगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो डायरेक्शन की है। क्योंकि आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप ऊपर की तरफ एंट्री मारते हैं तो चार्ट नीचे घूम जाता है, आप नीचे की तरफ एंट्री मारते हैं तो चार्ट ऊपर घूम जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने से पहले कि क्या ये रिवर्सल है या क्या ये एक पुल बैक है, उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि हमारा एंट्री मेथड चार्ट पर क्या होता है और क्यों ऐसा होता है कि जब हम नीचे की एंट्री मारते हैं तो चार्ट ऊपर घूम जाता है, ऊपर की एंट्री मारते हैं तो चार्ट नीचे घूम जाता है। लगभग 60 से 70% ट्रेडर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जब एंट्री मारते हैं तो चार्ट उल्टा घूम जाता है। वो पुल बैक की एंट्री मारेंगे तो चार्ट उल्टा घूम जाएगा, वो रिवर्सल की एंट्री मारेंगे तो चार्ट उल्टा घूम जाता है। रिवर्सल की एंट्री मारेंगे तो चार्ट जो है सीधा जो है वहाँ से जो है आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आपने पुल बैक की एंट्री मारी तो चार्ट पूरा ही रिवर्सल मार देता है। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमसे ऐसी क्या गलती हुई, या हमें कोई और देख रहा है, क्या कारण है कि हम लॉस में, हमारा जो है हमेशा चार्ट उल्टा घूम रहा है। तो दोस्तों इसका कारण कुछ नहीं है, इसका कारण ये है कि हमारे एंट्री मेथड का ऑपरेटर को पता होता है कि हमारा एंट्री मेथड क्या है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये एक चार्ट का ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मार पाता, कोई एंट्री नहीं मारता। क्योंकि यहाँ पर ना तो हम कंफर्ट होते हैं, ना हमें जो है कंफर्मेशन मिलता है कि हमारा एसएल कहाँ पर होगा, और ना हमारा माइंडसेट कंफर्ट होता है इस गिरते हुए प्राइस में या चढ़ते हुए प्राइस में कोई भी एंट्री नहीं मार पाता। क्योंकि यहाँ पर हम कंफर्ट नहीं होते और हमें स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं मिलती। तो इस चीज़ को ऑपरेटर जानता है, इस चीज़ को जानता है कि रिटेलर यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकता। जैसे चार्ट पुल बैक देता है और हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, क्या होती है, हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है।
अब जब ऑपरेटर को पता है कि इनकी एंट्री स्टार्ट होगी तो ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ से चार्ट को अगर पुल बैक में हम ऊपर की एंट्री की तो रिवर्सल कर देगा, और अगर हमने यहाँ पे जो है ऐसे चार्ट आ रहा, हमने रिवर्सल एंट्री की तो ऊपर की तरफ चल देगा। तो इससे बचने के तरीके क्या है, उसी बारे में हम बात करेंगे कि हमें यह पता करना होता है कि ये जो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और यहाँ से ये है, तो ये पुल बैक का पार्ट है या रिवर्सल पार्ट है। अगर ये आपने सही पता कर लिया तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही होगी और आप बड़े पैसे के साथ बैठोगे। तो मैं आपको कुछ मेथड बताता हूं कि जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये पुल बैक है या हाँ ये रिवर्सल है, या पुल बैक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई ट्रेंड चलता है तो जो बीच का हमेशा पुल बैक होता है, ये बीच का जो ये टेम्परेरी जो ये बीच का जो रिवर्सल है, ये रिवर्सल नहीं होता, ये पुल बैक होता है। फिर आगे जाएंगे आप, थोड़ा सा एडवांस करेगा प्राइस, फिर यहाँ से जो आएगा ये रिवर्सल आएगा, फिर दोबारा ये पुल बैक आएगा, फिर यहाँ पे फिर पुल बैक आया। लेकिन जैसे ही इसने एक सप्लाई एरिया को टच किया, उसके बाद अगर ये ऐसे दिखा रहा तो ये हमेशा रिवर्सल होता है, ये हमेशा क्या होता है, रिवर्सल होता है। वैसे ही जैसे आप यहाँ पे, मैं आपको और दिखाऊं कि जैसे यहाँ पे ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है, ये हो गया आपकी सप्लाई, ये हो गया आपकी डिमांड। अब प्राइस ने जैसे यहाँ से यहाँ आया तो अब ये रिवर्सल नहीं होगा, ये पुल बैक हुआ। यहाँ से यहाँ आया, अब ये रिवर्सल नहीं, पुल बैक है, पुल बैक प्ले करना है आपने। अब यहाँ से यहाँ आया तो ये आपका जो रिवर्सल नहीं है, आपने पुल बैक एज ए पुल बैक प्ले करना है। जब यहाँ से यहाँ आया ये, और फिर इसने ये रिवर्सल नहीं है, ये यहाँ पे रिवर्सल वाले को ट्रैप नहीं, यहाँ पे पुल बैक वाले को ट्रैप करता है चार्ट। किसको ट्रैप करता है, पुल बैक को। तो जैसे ये पुल बैक दिखाएगा आपको तुरंत वापस मार देगा। तो इसी को हम चार्ट पर समझेंगे कि यह चार्ट पर कैसे काम करता है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देखो, ये था एक इसका, इसका एक सप्लाई एरिया, ये था इसका डिमांड एरिया, चार्ट इसके बीच में था। चार्ट ने यहाँ जो है यहाँ से ये एक ब्रेकआउट दिया, ये रेंज का ब्रेकआउट दिया, बॉक्स ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं हम, ये दिया। उसके बाद आप ध्यान से देखो, यहाँ से ये पुल बैक सस्टेन हुआ, जिसने एंट्री मारी इस कैंडल पर वो पास हुआ। यहाँ पे ये पुल बैक सस्टेन हुआ, लेकिन जैसे यहाँ पे छोटा सा पुल बैक दिखाने की कोशिश की और नीचे मार दिया, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका था। क्योंकि जो ट्रेंड का जो साइड होता है हमेशा उसमें लिक्विडिटी रन होती है, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट जो सेटअप बनते हैं, जिस ट्रेंड के अगेंस्ट जिस सप्लाई या डिमांड जिस की पॉइंट को भी चार्ट टच करता है, वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है। जैसे इसका मेजर ट्रेंड डाउन था, इसने इसकी लेवल को टच किया और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। वैसे आप यहाँ पे देखें, ये एक सप्लाई, ये एक डिमांड एरिया, ये एक सप्लाई एरिया। चार्ट ने यहाँ से दिया ये पुल बैक पास, ये पुल बैक पास, ये पुल बैक पास, ये पुल बैक पास। अब ये जो पुल बैक दिया वो फेल कर दिया, क्योंकि ये पूरा एरिया जो था ये आपका सप्लाई एरिया था। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे देखें ये डिमांड एरिया था, ये ऊपर सप्लाई एरिया था। यहाँ से प्राइस आया नीचे, ये पुल बैक पास आया, पुल बैक पास, जैसे यहाँ वाला ये पुल बैक दिया, ये फेल कर दिया और प्राइस ऊपर घूम गया। फिर ऊपर दोबारा इसने पुल बैक दिखाया, लेकिन वो पुल बैक फेल कर दिया कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर चार्ट का कोई जो ट्रेंड किसी मेजर की लेवल को टच करने के बाद पुल बैक दे रहा है, तो वो पुल बैक नहीं, वो रिवर्सल है। उसके 80% टाइम चांस होते हैं कि वो रिवर्सल ही होगा। और चार्ट यदि पुल बैक दे रहा है और उस पुल बैक को टच करने से पहले उसने किसी की लेवल को टच नहीं किया है, तो वो आपका पुल बैक ही होगा, ना कि रिवर्सल होगा। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले यदि आपको या मेरी वीडियो थोड़ी भी जो है आपके ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा भी अगर इम्प्रूव करती हो, तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।